ध्या के पास भविष्य देखने की एक अकल्पनीय शक्ति थी। उस दिन उसने साफ देखा कि उसका बेटा रोहन आज जीवित नहीं बचेगा। भयभीत होकर उसने तुरंत रोहन को ननिहाल भेज दिया, क्योंकि वह जानती थी कि 1 घंटे बाद उसका भतीजा अमन कोई शरारत कर सड़क हादसे में फंसेगा और लालची लोग किसी की भी रक्त निकालने तक जा सकते हैं। पिछली जिंदगी की वह घिनौनी यादें उसके साथ थीं। उसने देखा था कि किस तरह किसी ने बच्चे का खून निकालकर उसे बेहोश कर दिया था और वही पीड़ा उसे मौत तक पहुंचा चुकी थी। रोहन सुरक्षित होते ही संध्या अमन के स्कूल पहुंच गई। उसने देखा कि उसका पति राजीव और सास ससुर अमन पर कितना अनुदार स्नेह दिखा रहे थे। चुपके से उसने अपनी कार की डैश कैम चालू कर रिकॉर्ड किया और फिर घबराकर वहां आकर कहा कि लक्ष्मी पुल पर भयानक हादसा हुआ है और अमन उसी कार में है। उसे ज्यादा रक्त की जरूरत है। क्या वे चाहेंगे कि रोहन अपनी जान देकर अमन को बचाए? राजीव ने बेरहमी से कहा कि अमन के दादा शंकरलाल गुप्ता एक प्रभावशाली उद्योगपति हैं और उनका पोता परिवार की धरोहर है, रोहन की तुलना में कहीं ज्यादा मूल्यवान। अमन ने बीच में आकर खिलखिलाया और अचानक सड़क की ओर भाग गया। ड्राइवर ने ब्रेक मारी और गाड़ी रुकी, पर अमन की चीखें उठी और सास ने ड्राइवर को अपमानित कर दिया। सबको यह एहसास न था कि वाहन में बैठे व्यक्ति का स्तर क्या था। वह यात्री वहां से चला गया और सास सड़क पर गालियां देते रह गई। थोड़े समय बाद अमन को दी गई टॉफी उसके गले में अटक गई और नाटक कर रही सास ने तुरंत उसकी मदद की। माहौल फिर से अमन की ओर झुक गया। संध्या ने तब मांग की कि उसे इलाज के लिए 1 करोड़ रुपए लौटाए जाए। वह जानती थी कि यह रकम रोहन को बचाने के लिए जरूरी होगी, पर परिवार ने ठुकरा दिया। ननद नीतू ने घोषणा की कि उसकी 1 बूंद भी नहीं दी जाएगी और शंकरलाल ने खुले शब्दों में कहा कि उसके पोते का खून सबसे कीमती है। ससुर ससुराल ने संध्या और रोहन को घर से निकालने की साजिश की और दादा ने तलाक की धमकी दी। राजीव ने पहले झिझक दिखाई, पर पदोन्नति और लाभ का लालच होते ही वह राजी बन गया। संध्या ने पहले से तैयार तलाक पत्र निकालकर उसे थमा दिया और वहीं से चली। परिवार की पात्रता के बीच अमन की कार उसी दिन भयंकर दुर्घटना में लपटों में घिरी। केवल अमन गंभीर अवस्था में पहुंचा क्योंकि उसने सीट बेल्ट नहीं बांधी थी। अस्पताल में डॉक्टरों ने बताया कि अमन बहुत रक्त खो चुका है और उसका रक्त दुर्लभ पांडा ब्लड है। यदि 74 घंटे में मिल नहीं पाया तो उसकी मौत निश्चित है। शंकरलाल ने तुरंत आदेश दिए कि रोहन को ढूंढ कर लाओ और रक्त निकालो। सास ने कहा कि संध्या कभी राजी न होगी, पर दादा ने अपनी ताकत दिखाकर परिवार को बाध्य कर दिया और संध्या तक पहुंचा दिया गया। संध्या ने सब कुछ पहले से जानकर एक जोखिम भरी चाल चली। उसने रोते हुए बताया कि रोहन उसी निजी अस्पताल में भर्ती है। दादा ने दबाव देकर रक्त निकालने की मांग की, पर संध्या को भय हुआ कि किसी अनजान बच्चे की जान खतरे में है, क्योंकि जिस अस्पताल का नाम उसने लिया वहाँ सचमुच दुर्लभ रक्त वाला और भी एक बच्चा भर्ती था। परंतु उसे यह भी पता था कि कीमत चुकानी पड़ेगी। वह वहाँ पहुंची और वही दृश्य देखा। उसने अपनी शक्ति और चतुराई से उस साजिश को बेनकाब कर दिया और हर संभव कोशिश से रोहन की जान बचाई। संध्या ने निडर होकर आखिरकार हर बाधा पार कर दी।